नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट का विशेष और नया प्रोग्राम स्किन टॉक। जी हां, स्किन टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप स्किन संबंधी, जी हां, अपनी त्वचा संबंधी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो आपके मन में है पर आप किसी से साझी नहीं कर सकते, हमारे इस प्रोग्राम में आप उससे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो शर्माने की बात नहीं। और ये प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए इसलिए भी बना है क्योंकि सुंदर हर कोई दिखना चाहता है और अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए लोग जो है डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो उन्हें नेक सलाह देते हैं। आज इसी कड़ी में स्किन टॉक को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ, जानी मानी डॉक्टर अलका जी मौजूद हैं। हम इनसे करेंगे बात और जानेंगे स्किन की एक बहुत ही भयानक बीमारी जिसे कि साइरोसिस कहते हैं उसके बारे में। ये बीमारी कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस सभी पे हम करेंगे इनसे बात। सबसे पहले मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कुछ, कि जितना हम जानते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा जितने भी स्किन संबंधी रोगी हैं उनको आपने ठीक किया है। कई तो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उनको सुसाइड करने से भी आपने बचाया है। एक जाना माना नाम है आपका, चाहे देश हो विदेश हो, सब जगह आप ख्याति प्राप्त हैं। कुछ और बताएं। थैंक यू सो मच। सो मैं स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने अपना डिग्री की CMC लुधियाना से और उसके बाद ऑलमोस्ट अब 35 इयर्स हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। और अपने इस एक्सपीरियंस में मैंने अराउंड मोर देन 1 मिलियन पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। और स्किन की प्रॉब्लम्स में जहाँ तक बात की जाए तो मैंने देखा है कि स्किन का बहुत ज़्यादा असर आपके स्वभाव पे हो जाता है, आपके व्यक्तित्व पे हो जाता है। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना स्किन का केयर करें ताकि एक हेल्दी स्किन सबके पास हो। मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन सोराइसिस की, जो टॉपिक है आज का हमारा, जिसके बारे में जिज्ञासा भी है लोगों की, लोग जानना भी चाहते हैं कि स्किन सोराइसिस है क्या असल में। देखो, सोराइसिस एक ऐसी चमड़ी की बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में आती है। ऑटो इम्यून मतलब कि ऐसी बीमारी जिसमें आप ही के स्किन के सेल या इम्यून सिस्टम जिसने आपको बचाना होता है वो आपके स्किन सेल के दुश्मन बन जाते हैं। मोटी तौर पे अगर मैं बताऊं तो जो आपके सोल्जर्स हैं जिसने आपको प्रोटेक्ट करना है वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारी स्किन में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो स्किन को अटैक करते हैं इस बीमारी में। अब उसका क्या रीज़न है वो अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई है, बट ये एक ऐसी बीमारी है जो कुछ छोटे छोटे टिप्स से आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो और अगर आप ध्यान ना दो तो ये एक बहुत भयानक रूप भी ले लेती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को हो। जी मैम, जैसा आपने बताया कि इसका रीज़न जो है साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, तो क्या इसका इलाज है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि नॉर्मली जिन बीमारियों का कारण नहीं पता होता उसके बारे में लोगों के माइंड में एक मिथ होती है कि शायद उसका इलाज नहीं है। बट सोराइसिस एक ऐसा स्किन की बीमारी है जहाँ पे अगर आप अर्ली स्टेजेस में प्रॉपर एहतियात यूज़ करो तो आप इससे क्योर या इससे निजात पा सकते हो। राइट मैम। मैम, इसके लिए कोई टेस्ट हैं स्पेशली बने हुए, तो वो कौन कौन से हैं? देखो, सोराइसिस जो है एक बहुत ही सिंपल बीमारी है जो देख के उसके जो सिम्टम्स और साइंस हैं, जो चिन या जो स्किन पर रैश दिखता है, उसको देख के एक डर्मेटोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज कर सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए कोई भी ज़्यादा ब्लड टेस्ट या स्किन टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ ऑन विजन, यू कैन जस्ट सी एंड डायग्नोज। बिल्कुल। मैम, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं लगता है कि उन्हें ये बीमारी लग गई है। लोग इसी तरह से जो है वो डाउटफुल रहते हैं। तो पहले लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चले कि ये बीमारी जो है वो हो गई? देखो, सोराइसिस में सिंपल लाल तरह के चटाक पड़ जाते हैं स्किन में, ठीक है। और बहुत सारी सिमिलर बीमारियां ऐसे लाल निशान जब होते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली ये लाल चटाक के ऊपर एक बड़ी टिपिकल तरह की सिकड़ी जमती है जिसको नॉर्मल लोग सिकड़ी समझते हैं, या जो चमकीले वाइट मछली की स्किन की तरह के स्केल्स ऊपर जम जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके शरीर पे कोई भी लाल निशान है जिसके ऊपर मछली की स्किन की तरह के स्केल्स हों तो वो एक
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सोराइसिस है। बाकी अगर कोई भी रैश बॉडी पे है तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि आपको राइट डायग्नोज हो और आपका राइट इलाज शुरू हो सके। राइट मैम, कई बार क्या होता है कि जब इलाज शुरू होता है तो वो कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा वो बीमारी जो है वो उत्पन्न हो जाती है, तो क्या इसका स्थायी रूप से कोई इलाज है? देखो, सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है डायग्नोज होने के बाद, क्योंकि ये चमड़ी पे दिखते हैं निशान, तो जब सामने दिखते हैं तो जिसको होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे को बाहर जाऊंगा तो दिखेगा, तो स्ट्रेस हो जाता है। सो इट्स अ विशियस सर्कल। जब आपको निशान दिखेंगे, जितना आप स्ट्रेस लोगे, और स्ट्रेस इस बीमारी को बढ़ाता है। सो जिसको सोराइसिस होती है वो एक सर्कल में ना घूमता रहता है, और ज़्यादा स्ट्रेस करेगा और ज़्यादा स्केल्स बढ़ेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। उसमें छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप कुछ ऐसे मेडिटेशन या सम टिप्स हम बताते हैं, जिससे कि अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर सको तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है, एंड देन आप काफ़ी साल डिजीज़ फ्री रह सकते हो। सो सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती। एक लाइफस्टाइल चेंज, एक विचारधारा चेंज करके ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कम से कम आपने 1 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो ठीक किए हैं, तो कई बार ऐसा होता होगा कि सोराइसिस के कोई ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने तक पहुंच जाते हैं कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। तो कभी कभार ऐसे पेशेंट्स का भी सामना हुआ? बहुत बार। आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है कि सोराइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली 90% केसेस में वो डिप्रेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को मिलते हो, जैसे आपने नाम भी देखा हमारी सीरीज़ का स्किन टॉक, वो नाम ही बताता है कि जब आप किसी को मिलते हो, इससे पहले कि आप बात करना शुरू करो, आपका स्किन टॉक करता है। इट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। सो अगर आपके फेस पे या एक्सपोज्ड एरिया पे कोई निशान या रैश है तो आप मोस्टली डिप्रेस हो जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि अब सामने हम जाएंगे तो वही निशान दिखेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोराइसिस में जब इनिशियल स्टेज पे, या कह लो तो कोई भी चमड़ी की बीमारी में, सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओगे तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच भी पाओगे और आप बहुत एडवांस स्टेज तक नहीं जाओगे। एंड सोराइसिस और मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स जो एक्सपोज्ड एरिया में होती है, सोराइसिस के रैश भी मोस्टली हमारे सिर पे होते हैं, नील्स में हो जाते हैं, कई बार जोड़ों में हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें वहाँ उस स्टेज तक ना पहुँचें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। मैम, कई बार आम तौर पे देखने को आता है कि जब ये डिज़ीज़ किसी को लग जाता है, ये बीमारी किसी को लग जाती है, तो उसके साथ एक हीन भावना वाला स्वभाव शुरू हो जाता है। उसके आसपास इवन घर वाले भी जो हैं उससे दूरी बना लेते हैं, जिससे कि वो लगता है कि और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, ऐसी केसेस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक पेशेंट को एक फेथ और एक ट्रस्ट देना होता है कि आप बीमारी से निजात पालोगे। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि मैम इसका इलाज है, तो पहली बात तो एक विश्वास दिलाना इन पेशेंट को कि आप पूरी तरह क्योर हो जाओगे। एंड सेकेंड स्टेज है कि पेशेंट को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाना, उसको बताना कि आपने अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कंट्रोल करना है, निशान सामने दिखते हैं तो आपने हीन भावना में कैसे जाना है, और कुछ सिंपल डाइट चेंजेस, और किन चीज़ों से सोराइसिस ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, अगर उसके बारे में पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करे तो पेशेंट ठीक हो जाता है, और हीन भावना जो है उससे वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ही देखे हैं, बिकॉज सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टेजेस आती हैं। कुछ देर पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है और कुछ देर में वो इतना बढ़ जाता है कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। सो उसमें पेशेंट का नेगेटिव होना स्वाभाविक है। उसमें हम पेशेंट को सबसे पहले उसको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ही लेके जाते हैं। अ फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस जहाँ पेशेंट को एक रूटीन के बारे में बताते हैं, और वो जब फॉलो करता है तो एक बार जब पेशेंट पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो ठीक हो जाता है, बिकॉज आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, आपका डाइट बहुत पावरफुल है। सो वॉट एवर यू थिंक यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। सो वी टेल द पेशेंट्स हाउ टू मेक अ फ्यू लाइफ स्टाइल चेंजेस, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, सो दैट ही अट्रैक्ट्स पॉजिटिवनेस इन हिज लाइफ।
लाइफस्टाइल की बात की तो आजकल लाइफस्टाइल में अगर हम फैशन की बात करें तो ये जंक फूड जो है ये एक फैशन बन गया है हमारे लाइफस्टाइल का। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बच्चों को लेके जाके हम फास्ट फूड में पिज़्ज़ा बर्गर ये इस तरह का करें। तो क्या इससे हमारी स्किन या सोराइसिस में कितना असर है इस चीज़ का? सिर्फ सोराइसिस में नहीं, मैं तो कहूँगी सब स्किन की प्रॉब्लम्स में। देखो, राइट फूड इज़ द राइट मेडिसिन। आप जो अपने शरीर में डालोगे वही बाहर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा फ्रंट में आने वाला अगर कोई ऑर्गन है वो स्किन है। एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, एक्सटीरियर में आपके सब इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। सो वॉट यू पुट इन साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट द राइट थिंग्स। और जो आपने कहा फास्ट फूड और ये ट्रेंड, सो आई थिंक रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, राइट, बट फिर भी हम देखें कि डिजीज़ेस तो बढ़ ही रही हैं, कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वी सी अराउंड आई थिंक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में सिर्फ सोराइसिस से ही पीड़ित हैं। अगर हम और बात करें बीमारियों की, शुगर देख लो, ब्लड प्रेशर देख लो, कंट्रोल थोड़ी ना हुआ है साइंस की इतनी एडवांसमेंट से। देर आर सो मैनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो बढ़ रहे, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो बढ़ रही हैं। उसका मेन रीज़न रॉन्ग फूड है, रॉन्ग हैबिट्स है, रॉन्ग लाइफस्टाइल है। जो हम तरक्की कर रहे हैं और इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, फास्ट फूड, इट इज़ बेसिकली वन इम्पॉर्टेंट रीज़न कि बीमारियां बढ़ रही हैं। देखो, इतनी तरक्की, इतनी हायर टेक्नोलॉजी और इतनी हायर जनरेशन की मेडिसिन्स के बावजूद वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द मेन डिजीज़ेस। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ रॉन्ग फूड, लाइक यू पॉइंटेड आउट। मैम, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि स्किन टॉक को लेकर के इंग्लैंड, कनाडा, फिर मुंबई, अभी पंजाब में ये श्रृंखला आपने शुरू की है, तो क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई पंजाब में कि ये जो स्किन टॉक है ये यहाँ भी शुरू किया जाए? थोड़ा सा स्किन टॉक के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल। हाँ जी, देखिए, पता क्या, स्किन जो है हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो सामने दिखता है और बहुत सारी अंदरूनी इंटरनल प्रॉब्लम्स या बीमारियां होती हैं जिसका अर्ली चिन्ह हमारे स्किन पे दिख जाता है। सो विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट गोइंग इनटू इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों के फर्स्ट लक्षण जो हैं वो हमारे स्किन पे दिखते हैं। सो वन रीज़न इज़ कि लोगों को अवेयर कराना ताकि बहुत सारी बीमारियों का स्टार्टिंग में कंट्रोल हो जाए। द सेकेंड थिंग इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि बीमारी हो जाए उसके बाद हम उसका इलाज करें तो बेटर है कि हम पहले ही उस बीमारी को अवॉइड करें। वो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसी अवेयरनेस से। सो दैट इज़ वाई स्किन देखने में बहुत सिंपल ऑर्गन लगता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ वी कंट्रोल द स्किन एंड वी टेक केयर ऑफ अ स्किन, एक रूटीन बना लें, हेल्दी स्किन होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे। भयानक से भयानक बीमारियां जैसे कैंसर है, उसका अर्ली साइंस कई बार आपको स्किन में मिल जाते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न। और एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग हमारे पास तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, और कई बार उस स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाए। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, उसको कैसे पता लगाए, उसकी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि लोग तब आते हैं जब उनकी बीमारी बढ़ जाती है, तो ये क्या कारण रहता है? लोग इस चीज़ को पहले जो है वो ढीला ले लेते हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये थोड़े से लक्षण हैं, ठीक हो जाएंगे, या क्या लगता है आपको कि जैसे ही फर्स्ट स्टेज आए उन्हें आना चाहिए? ये एक तरह से आपकी अपील भी रहेगी और संदेश भी रहेगा। बिल्कुल। देखो, रीज़न क्या है कि लोग क्यों नहीं आते? देखो, अगर आपको दर्द हो या अगर आपको कोई बीमारी तकलीफ़ देती है, जो हमारे इंडिया में हमने देखा है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं तो फर्स्ट स्टेज में हम सोचते हैं घर पे कोई इलाज कर लें, सेकंड स्टेज पे हम सोचते हैं पास में कोई केमिस्ट है उससे कोई गोली लेके खा लें। सो डर्मेटोलॉजिस्ट या बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में जाते हैं, फिर हम लोकल जीपी से मेडिसिन ले लेते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न कि हम फोर्थ स्टेज जब तक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है, बीमारी कोई और ही रुख इख्तियार कर लेती है, तो बहुत बार तो डायग्नोज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वन रीज़न इज़ दैट।
एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। और मेरा संदेश भी यही होगा कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो तभी डॉक्टर को कंसल्ट करो। घरेलू उपचार इज़ ओके, बट देन डू नॉट डिपेंड टू मच ऑन दैट। और अगर आपके एरिया में स्पेशलिस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी तो आई थिंक विलेजेस में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ चले गई हैं, गवर्नमेंट ने भी इतनी डिस्पेंसरीज खोली हैं, सो यू हैव एक्सेस। सो अगर एक्सेस है तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। मैम, घरेलू नुस्खों की बात आई है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम मोबाइल ओपन करते हैं, गूगल खोलते हैं या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वहाँ पर आम तौर पे दिखने को आ जाते हैं। कई बारी तो वो इतने घातक सिद्ध हो जाते हैं कि फिर भागना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो ये कितना सही है? देखो, गूगल, जहाँ तक आपने कहा है, गूगल इज़ अनदर वे। आजकल आई थिंक वही फर्स्ट डॉक्टर बन गए, लोग सबसे पहले गूगल देखते हैं। नाउ अगर एक बीमारी, हर इंसान डिफरेंट है, एक बीमारी का हर इंसान में सेम लक्षण नहीं हो सकते, और हर बीमारी का सेम इंसान में सेम कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हो सकती। तो गूगल जो है वो एक जनरलाइज्ड डिज़ीज़ का ओवरव्यू दे के कई बार लोगों को ज़्यादा डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि फिर वो सोचते हैं अब सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम पे ही हैं, और वो पढ़ के सब खुद पे ले लेते हैं। और आई थिंक गूगल इज़ नॉट द राइट डॉक्टर। पीपल शुड नॉट गो टू गूगल, बिकॉज वो एक जनरलाइज कर देता है, जबकि ट्रीटमेंट जो है वो टेलर मेड एज़ पर द पर्सन होना चाहिए। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हर इंसान डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, उसका रहने का स्टाइल, उसका ऑक्यूपेशन सब डिफरेंट है। तो आप एक सेम ट्रीटमेंट हर इंसान को, चाहे वो सेम बीमारी है, नहीं दे सकते। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सो गूगल कैन नॉट टेल यू दैट। और जब आप गूगल के पास जाते हो तो फिर आप वो सारे साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशंस पढ़ के और डिप्रेस हो जाते हो। और स्किन की बीमारी, और जहाँ तक सोराइसिस की बात करें तो एक ट्रिगरिंग फैक्टर सोराइसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रेस ओनली, like I told, and then that circle starts, you know. The more you read about it, the more you become depressed, the more your lesions will increase. So I would advise, please do not go to Google and do not follow it. मैम, आपको एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस अवार्ड से भी नवाजा गया, कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ जी, 2018 में यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन में मुझे इज़राइल में ये अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस। अब एथिकल प्रैक्टिस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। व्हाट इज़ एथिकल प्रैक्टिस? बेसिकली एज अ डॉक्टर मैं फील करती हूँ कि जब पेशेंट आपके पास आए तो यू शुड ओन द पेशेंट। ओनिंग द पेशेंट मीन्स आपको लगना चाहिए कि अब ये मेरे पास आया है, इसको ट्रीट करना मेरी जिम्मेवारी है, और इसको ट्रीट ऐसे तरीके से करना, इस हिसाब से मेडिसिन्स देना कि हम उसको एक बीमारी से क्योर करके कोई और बीमारी ना दे दे। आई मीन, डू नॉट गिव मेडिसिन्स इन द राइट डोजेज, ताकि आपकी एक बीमारी पेशेंट की ठीक होके उसको और किसी बीमारी या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ना हो जाएं। उसका रूट कॉज में प्रॉपर जाओ, पेशेंट को देखो कि कोई बीमारी है तो उसकी जड़ क्या है, जड़ तक जाओ। डू नॉट गिव मेडिसिन एज पर सिम्टम, कि दर्द है तो दर्द की दवाई, खारिश है तो खारिश की दवाई। बाय एथिकल प्रैक्टिस आई मीन कि जड़ पे जाओ कि अगर उसको खारिश है तो क्या है। प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी एवरी पेशेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ, कि वो कैसा जॉब करता है, उसका कैसा एनवायरनमेंट है, और हर मरीज़ को don't focus on the disease, focus on the person who is having the disease. I think in our modern technology, जहाँ पे इतनी investigations, इतने tests और इतनी ज़्यादा medicines हैं, what we have forgotten is the patient who is the center. We should not focus on the disease, we should focus on the person, and that is what is ethical practice. Treat the patient as a whole. उसका पूरा सब कुछ ठीक करो, सिर्फ शरीर नहीं, उसका थॉट प्रोसेस, उसका मन, ताकि आप एक होलिस्टिक क्योर्ड इंडिविजुअल एंड में आपका टारगेट होना चाहिए। मैम, चलते चलते एक खबर और भी हमारे पास पहुंची है कि क्वीन मेडिकल अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, कुछ उसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये जो अवार्ड एक ऐसी चीज़ के लिए है जो एक छोटे से थॉट से उत्पन्न हुई थी। लाइक मुझे एक दिन वैसे ही थॉट आया कि
इतना जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का, मोस्टली डॉक्टर्स का होता है. इट टेक्स अराउंड 15 years फॉर अ डॉक्टर टू फिनिश हिज स्टडीज़ एंड बिकम अ स्पेशलिस्ट. उसके बाद फिर 10 साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस गेन करने, और जब एक डॉक्टर चला जाता है तो वो नॉलेज सारी उसके साथ चले जाती है. सो इस थॉट से एक उत्पन्न हुआ था कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है, इस दुनिया में जाने से पहले वो मैं कैसे आगे रख के जाऊँ. सो फर्स्ट आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक, कि शुड आई राइट अ बुक. देन अ थॉट अकर्ड टू मी कि आई शुड मेक समथिंग. सो हाँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आने वाले डॉक्टर्स को, या जब कोई इनिशियली डॉक्टर नया नया MD करके प्रैक्टिस में आता है तो डायग्नोज करना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्किन में बहुत सारी बीमारियाँ सिमिलर दिखती हैं. स्किन इज़ मोस्टली देख के डायग्नोज, इट इज़ नॉट diagnosis based on investigations or scanning or MRIs. So मैंने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था बनाना which will help the new doctors to come to the right diagnosis. So it is an AI based artificial intelligence based software जो prompt करता है एक नए डॉक्टर्स को कि क्या क्या questions पूछे जाएं पेशेंट को, ताकि अल्टीमेटली आप एक राइट डायग्नोज पे आ सको, जो कि बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को उसकी बीमारी से अगर आप एक क्योर देना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप जड़ तक उसका बीमारी का डायग्नोज बनाओ. सो ये सॉफ्टवेयर यूके गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ इट्स काइंड विच विल हेल्प द न्यू डॉक्टर्स टू कम टू अ डायग्नोसिस. सो आई वांटेड people to make a diagnose and not give symptomatic treatment. So ये अवार्ड उसके लिए है. थैंक यू सो मच मैम एंड कंग्रेचुलेशन इस अवार्ड के लिए आपको. तो आपने बहुत बेहतरीन जानकारी जो है सोराइसिस के बारे में हमारे दर्शकों को दी कि इस सोराइसिस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे निजात पाई जा सकती है, इसके आगामी लक्षण जो हैं वो किस तरह के रहेंगे. जाते जाते मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मेरा मैसेज यही है हमारे दर्शकों को कि स्किन जो है आपकी, उसको हेल्दी रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म अ हैबिट, डू इट एज अ कमिटमेंट. उसको एक रूटीन बनाओ. ऐसे नहीं कि एक दिन स्किन का ख्याल रखा और हफ्ते के 6 दिन उसको इग्नोर किया, या मोस्टली जो लोग करते हैं पार्लर या सैलून या दे विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एक दिन प्रोसीजर कराया और फिर इग्नोर. दैट वे यू विल नॉट गेट अ हेल्दी स्किन. हेल्दी स्किन हैज़ टू कम विद अ कमिटमेंट. You have to make it a habit, like you brush your teeth, you take your bath daily. So make it as a habit and then nothing can stop you from having a beautiful and a healthy skin. थैंक यू मैम. तो स्किन टॉक की श्रृंखला में हमने बात की सोराइसिस पर. जी हाँ, और अगला कौन सा टॉपिक होगा ये भी हम चलते चलते जान लेते हैं डॉक्टर अलका जी से. मैम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक हमें बताएं कि वो कौन सा टॉपिक पे बात करना चाहेंगे. ये हमारा नंबर है, यहाँ पे कभी भी कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप ये वाला टॉपिक चाहते हैं. नेक्स्ट इन द सीरीज़ हम बात करेंगे फुलवेरी या सफ़ेद निशान, जिससे बहुत सारे लोग इस एरिया में ग्रसित हैं. सो विटलाइगो जिसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको फुलवेरी भी कहते हैं. हम इस पे बात करेंगे अगली बार. थैंक यू सो मच मैम. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फुलवेरी यानी कि सफ़ेद दाग. इस संबंधी आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं जो आपके जहन दिलो दिमाग में है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, मैसेज करें और अपना सवाल टाइप करें, और उसका जवाब जो है नेक्स्ट स्किन टॉक की अगली श्रृंखला में हम डॉक्टर अलका जी से ज़रूर पूछेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.